मिशन 80 का लक्ष्य लेकर मोदी योगी की जोड़ी ने धुआंधार प्रचार किया। सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, विकास का एजेंडा रखा, लेकिन 33 सीटों पर सिमट गई। गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी उन मंडलों में भी पिछड़ी या फिर उम्मीद के मुताबिक नतीजे हासिल करने में नाकाम रही जहां उसका सबसे ज्यादा फोकस था, यानी कि धार्मिक नगरी जहां सबसे ज्यादा विकास के काम किए गए, मसलन काशी, अयोध्या, मथुरा, चित्रकूट। सवाल है कि विकास के तमाम काम करने के बाद भी बीजेपी क्यों हार गई? सबसे पहले हम पूर्वांचल और अयोध्या की बात करते हैं। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका अयोध्या मंडल में लगा। भव्य राम मंदिर बनने, प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन करने के बाद भी इसका खासा असर नहीं दिखा। जहां अयोध्या में श्री राम का मंदिर बना, वो सीट भी यानी कि फैजाबाद भी बीजेपी हार गई। इसके बीजेपी अयोध्या मंडल में शामिल बाराबंकी, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर और अमेठी लोकसभा सीटें भी हार गई। इतना ही नहीं, अयोध्या से सटी बस्ती, श्रावस्ती और जौनपुर सीट भी बीजेपी नहीं बचा पाई। अयोध्या में एयरपोर्ट से लेकर तमाम तरह के विकास के काम योगी सरकार ने कराए। 30,000 करोड़ की परियोजनाओं से विकास के काम किए जा रहे हैं, लेकिन इतना सब करने के बावजूद प्रदेश की सबसे हॉट सीट फैजाबाद भी बीजेपी के हाथ से निकल गई। दरअसल अयोध्या में बीजेपी की हार की कई वजह बताई जा रही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह क्या रही, ये आप खुद अखिलेश यादव से सुन लीजिए। आप जब अयोध्या का नाम ले रहे हैं, अयोध्या की जनता का मैं धन्यवाद देता हूँ। अयोध्या की जनता का दुख दर्द आपने भी समय समय पर देखा होगा। उन्हें जो उम्मीद थी वहाँ की जनता को, जिस तरह के सरकार का कामकाज था, लोगों को मुआवजा नहीं दिया सही जमीन का, लोगों के साथ अन्याय किया, आपने मार्केट की कीमत से जमीनें नहीं ली उनकी। जब लैंड एक्विजिशन करने के लिए आप चले तो आपने दबाव बना करके झूठे मुकदमे लगाकर उनसे जमीन छीन ली। सड़कों के चौड़ीकरण के नाम पर लोगों के घर तोड़े गए, लेकिन वाजिब मुआवजा नहीं मिला। एसपी ने इस मुद्दे को हवा दी। इसके अलावा जाति का मुद्दा हावी रहा। जातिगत समीकरण भी खूब साधे गए। सामान्य सीट होने के बावजूद अखिलेश यादव ने पारसी समाज से अवधेश प्रसाद पर दांव लगाया और ये दांव कामयाब रहा। बीजेपी इस सीट को सबसे सेफ सीट मान रही थी अपने लिए। आखिरकार क्या वजह, क्या मानते हैं आप लोग कि आखिर बीजेपी को इस सीट पर क्यों हारना पड़ा? सर, वजह इसकी मेरे हिसाब से 2-3 वजह हैं। कुछ तो जातीय समीकरण पे भी जाता है। आपको लगता है कि जाति पर वोट जमकर हुआ है? हाँ, हुआ है, बिल्कुल सर, हुआ है। कैंडिडेट को लेकर नाराजगी भी है और सरकार से भी, और कुछ उनके बयान के ऊपर भी नाराजगी है। बीजेपी ने नारा दिया था कि हम 400 के पार जाएंगे, और पिछले 7-8 सालों की बात करें तो हजारों करोड़ रुपए की यहाँ पर परियोजनाएं चलाई गई, जिसका असर दिखता है चारों तरफ यहाँ पे। लेकिन उसके बावजूद अगर बीजेपी हारती है तो उसके पीछे वजह क्या मानते हैं? कई चीज़ें, और बाकी तो ये देखा जाए तो जात पात ज़्यादा देखा गया है। ऐसा कोई विशेष अगर देखा जाए तो कोई ऐसा मुद्दा है नहीं। अयोध्या में सबसे बड़ी हार की वजह लल्लू सिंह का वो बयान भी माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने 400 सीटें आने पर संविधान बदलने की बात कही थी। बिल्कुल, नो डाउट, संविधान बदलने का, देश को संकट से उगारने का, ये बड़े मुद्दे थे। लोकतंत्र को बचाने का बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, उस संविधान पर हमला था और संविधान पर खतरा था, तो उसको जनता ने समझ लिया कि ये तो हमारा संविधान बदल देंगे, हमारा आरक्षण बदल देंगे, तो उसके लिए मुद्दा तो जबरदस्त रहा है। अयोध्या लोकसभा से सटी हुई कैसरगंज और गोंडा संसदीय सीट भी बीजेपी जीतने में कामयाब रही। इसके अलावा अयोध्या से लेकर बलिया तक पूरी तरह से बीजेपी का सफाया हो गया। अयोध्या से लगी बाराबंकी सीट पर कांग्रेस जीती। अयोध्या से सटी अमेठी लोकसभा सीट से स्मृति ईरानी हार गयी। अयोध्या से लगी सुल्तानपुर लोकसभा सीट से मेनका गांधी हार गयी। इतना ही नहीं, अयोध्या सीट से लगी बस्ती लोकसभा सीट को सपा पहली बार जीतने में सफल रही। अयोध्या में पराजय का कारण है तो उसके भी कई कारण। पहला कारण तो ये है कि वो जनरल सीट थी और लल्लू सिंह बहुत लोकप्रिय सांसद के तौर पर वहाँ जाने जाते हों, ऐसा नहीं है। वहाँ पर दलित बड़ी संख्या में हैं। अखिलेश यादव ने अवधेश पासी, जो कि दलित हैं, उनको जनरल सीट होते हुए भी अपना प्रत्याशी बनाया। और वहाँ पर ये नारा भी लगा कि न मथुरा न काशी इस बार अवधेश पासी। ये नारा ये बताता है कि वहाँ के लोगों की मानसिकता क्या थी। अब बात करते हैं वाराणसी मंडल की। पीएम मोदी की विकास परियोजनाओं से काशी का कायाकल्प हुआ। तीर्थयात्रियों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई, रोजगार के अवसर भी बढ़े।
जब से विश्वनाथ धाम का पुनर्निर्माण हुआ है तब से करीब करीब 12 करोड़ से अधिक लोग काशी आ चुके हैं। इससे यहां के दुकानदार, ढाबे वाले, रेहड़ी ठेले वाले, रिक्शे वाले, फूल वाले, नाव वाले, सबका रोजगार बढ़ा है। आज तो एक और नई शुरुआत हुई है। आज काशी और अयोध्या के लिए छोटे छोटे इलेक्ट्रिक जहाज की योजना शुरू हुई है। इससे काशी और अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं का अनुभव और भी बेहतर होने वाला है। सवाल है कि जब वाराणसी में इतना विकास हुआ तो फिर पूर्वांचल में बीजेपी का जादू क्यों नहीं चला? इस बार लोकसभा चुनाव में वाराणसी, आजमगढ़ और मिर्जापुर मंडल की 12 लोकसभा सीटों में से 9 पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की। वाराणसी में खुद पीएम मोदी और भदोही में डॉक्टर विनोद कुमार बिंद को जीत मिली। मिर्जापुर से अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल जीती। हालांकि बीजेपी के लिए पूर्वांचल का भी आसान सियासी रण क्षेत्र नहीं रहा। 2014 के आम चुनाव में 10 सीटों पर भगवा परचम लहराया था, लेकिन 2019 के चुनाव में बीजेपी को महज 5 सीटें ही मिली। बेरोजगारी और अग्निवीर जैसे मुद्दे उठाए, इसका फायदा मिला, जबकि एनडीए अपनी उपलब्धियों को सही तरीके से रखने में नाकाम रहा। हमें लगता है कि जो विपक्षियों ने जो अपने हिसाब से मुद्दे बनाए थे उसको उन लोगों ने कैश कराया, और हम लोग काम तो किए थे लेकिन काम को समझाने में हमको लगता है कि उतनी कामयाबी नहीं मिली। हमको लगता है उस पर बैठ के विचार होगा, देखा जाएगा, जो कमियां रहेंगी उससे सुधार किया जाएगा और आगे फिर हम लोग आगे की सीटें फिर से जीतेंगे। यानी अयोध्या मंडल और वाराणसी मंडल जहां मोदी योगी ने विकास के बड़े काम किए, धार्मिक नगरियों से दिया गया संदेश जहां पूरे लोकसभा चुनाव में असर करता है, वो इस बार यहीं कारगर साबित नहीं हुआ। विपक्ष की सधी रणनीति, जातीय समीकरण ने बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया। टीम न्यूज़ नेशन। मिशन 80 का लक्ष्य लेकर मोदी योगी की जोड़ी ने धुआंधार प्रचार किया। सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, विकास का एजेंडा रखा, लेकिन 33 सीटों पर सिमट गई। गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी उन मंडलों में भी पिछड़ी या फिर उम्मीद के मुताबिक नतीजे हासिल करने में नाकाम रही जहां उसका सबसे ज्यादा फोकस था, यानी कि धार्मिक नगरी जहां सबसे ज्यादा विकास के काम किए गए, मसलन काशी, अयोध्या, मथुरा, चित्रकूट। सवाल है कि विकास के तमाम काम करने के बाद भी बीजेपी क्यों हार गई? सबसे पहले हम पूर्वांचल और अयोध्या की बात करते हैं। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका अयोध्या मंडल में लगा। भव्य राम मंदिर बनने, प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन करने के बाद भी इसका खासा असर नहीं दिखा। जहां अयोध्या में श्री राम का मंदिर बना, वो सीट भी यानी कि फैजाबाद भी बीजेपी हार गई। इसके बीजेपी अयोध्या मंडल में शामिल बाराबंकी, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर और अमेठी लोकसभा सीटें भी हार गयी। इतना ही नहीं, अयोध्या से सटी बस्ती, श्रावस्ती और जौनपुर सीट भी बीजेपी नहीं बचा पाई। अयोध्या में एयरपोर्ट से लेकर तमाम तरह के विकास के काम योगी सरकार ने कराए। 30,000 करोड़ की परियोजनाओं से विकास के काम किए जा रहे हैं, लेकिन इतना सब करने के बावजूद प्रदेश की सबसे हॉट सीट फैजाबाद भी बीजेपी के हाथ से निकल गई। दरअसल अयोध्या में बीजेपी की हार की कई वजह बताई जा रही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह क्या रही, ये आप खुद अखिलेश यादव से सुन लीजिए। आप जब अयोध्या का नाम ले रहे हैं, अयोध्या की जनता का मैं धन्यवाद देता हूँ। अयोध्या की जनता का दुख दर्द आपने भी समय समय पर देखा होगा। उन्हें जो उम्मीद थी वहाँ की जनता को, जिस तरह के सरकार का कामकाज था, लोगों को मुआवजा नहीं दिया सही जमीन का, लोगों के साथ अन्याय किया, आपने मार्केट की कीमत से जमीनें नहीं ली उनकी। जब लैंड एक्विजिशन करने के लिए आप चले तो आपने दबाव बना करके झूठे मुकदमे लगाकर उनसे जमीन छीन ली। सड़कों के चौड़ीकरण के नाम पर लोगों के घर तोड़े गए, लेकिन वाजिब मुआवजा नहीं मिला। एसपी ने इस मुद्दे को हवा दी। इसके अलावा जाति का मुद्दा हावी रहा। जातिगत समीकरण भी खूब साधे गए। सामान्य सीट होने के बावजूद अखिलेश यादव ने पारसी समाज से अवधेश प्रसाद पर दांव लगाया और ये दांव कामयाब रहा। बीजेपी इस सीट को सबसे सेफ सीट मान रही थी अपने लिए। आखिरकार क्या वजह, क्या मानते हैं आप लोग कि आखिर बीजेपी को इस सीट पर क्यों हारना पड़ा? सर, वजह इसकी मेरे हिसाब से 2-3 वजह हैं। कुछ तो जातीय समीकरण पे भी जाता है। आपको लगता है
लगता है कि जाति पर वोट जमकर हुआ है? हाँ हुआ है, बिल्कुल सर हुआ है। कैंडिडेट को लेकर नाराजगी भी है और सरकार से भी, और कुछ उनके बयान के ऊपर भी नाराजगी है। बीजेपी ने नारा दिया था कि हम 400 के पार जाएंगे और पिछले 7-8 सालों की बात करें तो हज़ारों करोड़ रुपए की यहाँ पर परियोजनाएं चलाई गई, जिसका असर दिखता है चारों तरफ यहाँ पे। लेकिन उसके बावजूद अगर बीजेपी हारती है तो उसके पीछे वजह क्या मानते हैं? कई चीज़ें, और बाकी तो ये देखा जाए तो जात पात ज़्यादा देखा गया है। ऐसा कोई विशेष अगर देखा जाए तो कोई ऐसा मुद्दा है नहीं। अयोध्या में सबसे बड़ी हार की वजह लल्लू सिंह का वो बयान भी माना जा रहा है जिसमें उन्होंने 400 सीटें आने पर संविधान बदलने की बात कही थी। बिल्कुल, नो डाउट, संविधान बदलने का, देश को संकट से उगारने का, ये बड़े मुद्दे थे। लोकतंत्र को बचाने का बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, उस संविधान पर हमला था और संविधान पर खतरा था, तो उसको जनता ने समझ लिया कि ये तो हमारा संविधान बदल देंगे, हमारा आरक्षण बदल देंगे, तो उसके लिए मुद्दा तो जबरदस्त रहा है। अयोध्या लोकसभा से सटी हुई कैसरगंज और गोंडा संसदीय सीट भी बीजेपी जीतने में कामयाब रही। इसके अलावा अयोध्या से लेकर बलिया तक पूरी तरह से बीजेपी का सफाया हो गया। अयोध्या से लगी बाराबंकी सीट पर कांग्रेस जीती। अयोध्या से सटी अमेठी लोकसभा सीट से स्मृति ईरानी हार गयी। अयोध्या से लगी सुल्तानपुर लोकसभा सीट से मेनका गांधी हार गयी। इतना ही नहीं, अयोध्या सीट से लगी बस्ती लोकसभा सीट को सपा पहली बार जीतने में सफल रही। अयोध्या में पराजय का कारण है तो उसके भी कई कारण। पहला कारण तो ये है कि वो जनरल सीट थी और लल्लू सिंह बहुत लोकप्रिय सांसद के तौर पर वहाँ जाने जाते हों, ऐसा नहीं है। वहाँ पर दलित बड़ी संख्या में हैं। अखिलेश यादव ने अवधेश पासी जो कि दलित हैं उनको जनरल सीट होते हुए भी अपना प्रत्याशी बनाया, और वहाँ पर ये नारा भी लगा कि न मथुरा न काशी इस बार अवधेश पासी। ये नारा ये बताता है कि वहाँ के लोगों की मानसिकता क्या थी। अब बात करते हैं वाराणसी मंडल की। पीएम मोदी की विकास परियोजनाओं से काशी का कायाकल्प हुआ। तीर्थयात्रियों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई, रोजगार के अवसर भी बढ़े। जब से विश्वनाथ धाम का पुनर्निर्माण हुआ है, तब से करीब करीब 12 करोड़ से अधिक लोग काशी आ चुके हैं। इससे यहाँ के दुकानदार, ढाबे वाले, रेहड़ी ठेले वाले, रिक्शे वाले, फूल वाले, नाव वाले, सबका रोजगार बढ़ा है। आज तो एक और नई शुरुआत हुई है। आज काशी और अयोध्या के लिए छोटे छोटे इलेक्ट्रिक जहाज की योजना शुरू हुई है। इससे काशी और अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं का अनुभव और भी बेहतर होने वाला है। सवाल है कि जब वाराणसी में इतना विकास हुआ तो फिर पूर्वांचल में बीजेपी का जादू क्यों नहीं चला? इस बार लोकसभा चुनाव में वाराणसी, आजमगढ़ और मिर्जापुर मंडल की 12 लोकसभा सीटों में से 9 पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की। वाराणसी में खुद पीएम मोदी और भदोही में डॉक्टर विनोद कुमार बिंद को जीत मिली। मिर्जापुर से अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल जीती। हालांकि बीजेपी के लिए पूर्वांचल कभी आसान सियासी रण क्षेत्र नहीं रहा। 2014 के आम चुनाव में 10 सीटों पर भगवा परचम लहराया था, लेकिन 2019 के चुनाव में बीजेपी को महज 5 सीटें ही मिली। बेरोजगारी और अग्निवीर जैसे मुद्दे उठाए, इसका फायदा मिला, जबकि एनडीए अपनी उपलब्धियों को सही तरीके से रखने में नाकाम रहा। हमें लगता है कि जो विपक्षियों ने जो अपने हिसाब से मुद्दे बनाए थे उसको उन लोगों ने कैश कराया, और हम लोग काम तो किए थे लेकिन काम को समझाने में हमको लगता है कि उतनी कामयाबी नहीं मिली। हमको लगता है उस पर बैठ के विचार होगा, देखा जाएगा, जो कमियां रहेंगी उससे सुधार किया जाएगा और आगे फिर हम लोग आगे की सीटें फिर से जीतेंगे। यानी अयोध्या मंडल और वाराणसी मंडल जहां मोदी योगी ने विकास के बड़े काम किए, धार्मिक नगरियों से दिया गया संदेश जहां पूरे लोकसभा चुनाव में असर करता है, वो इस बार यही कारगर साबित नहीं हुआ। विपक्ष की सदी रणनीति, जातीय समीकरण ने बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया। टीम न्यूज़ नेशन।